हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम 25 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 30 दिसंबर को स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने झांकियों का चयन किया गया है? तो 15 राज्यों का। आंसर बी करेक्ट। सरकार ने किस कक्षा के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी है? तो कक्षा 5 और कक्षा 8 के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया है। हाल ही में किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में निसान और होंडा ने विलय की घोषणा की, जिसे किस वर्ष तक पूरा किया जाने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2026। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किसके समग्र क्षमता विकास पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है? तो भारतीय वायुसेना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 47 इथेनॉल परियोजनाओं को ऋण सब्सिडी के लिए मंजूरी दी है? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, बिहार। हाल ही में दलित छात्रों के लिए कहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो राज्य है दिल्ली में। भारत और किस देश के बीच रक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो कुवैत इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में कहाँ वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 55वीं बैठक आयोजित हुई है? तो जैसलमेर में। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 49वें स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। हाल ही में श्रीराम कृष्णन एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी को किसके द्वारा एआई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। हाल ही में सरकार ने किस चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है? तो कर चोरी को रोकने के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स। अब हम कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ध्रुपद के जयपुर बीनकर घराने की खंडरबानी शैली के अंतिम प्रतिपादक थे? तो उस्ताद अली जाकी हैदर। ई अपशिष्ट में निकेल जैसी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं? तो सीसा, कैडमियम, पारा। तो ई अपशिष्ट में सीसा, कैडमियम, पारा और निकेल जैसी धातुओं सहित कई जहरीले रसायन होते हैं। उपर्युक्त सभी द करेक्ट आंसर। बच्चों को यौन शोषण और अन्य अपराधों से बचाने हेतु
पोक्सो अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2012। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खां। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स और स्ट्रेटजी के प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।